एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022-23 में स्थापित हुए प्रमुख स्टैचू। इससे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस एकात्मता का प्रतीक है इनकी प्रतिमा। तो ये मध्य प्रदेश में बन रहा है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मंदाता पर्वत पर 108 फीट ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ वननेस में। किसकी? आदि गुरु शंकराचार्य जी की। तो ये आपको याद रखना है कि स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ पर बन रहा है? ओमकारेश्वर में बन रहा है। किसकी प्रतिमा लगेगी? 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी शंकराचार्य जी की। शंकराचार्य जी की चारों पीठ की स्थापना की थी उन्होंने। वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सेकेंड है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और स्टैचू ऑफ यूनिटी में कंफ्यूजन मत रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? केवड़िया, गुजरात में। जबकि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, समानता की मूर्ति, ये तेलंगाना में बन रही है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में किसकी मूर्ति की स्थापना की जाएगी? श्री रामानुजाचार्य हैं जो इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी और ये 216 फीट की होगी। ये याद रखना है आपको। कहाँ पर बन रही है? हैदराबाद में बन रही है। और इस प्रतिमा की जो विशेषता है वो क्या है कि यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। थर्ड बात करते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज तो संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये कैसे थे? बहुत अधिक नॉलेजेबल पर्सन थे, इसलिए स्टैचू ऑफ नॉलेज के रूप में महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर अंबेडकर वैसे भी कौन थे? महान शख्सियत थे। तो इससे आप याद कर सकते हैं ये प्रतिमा की स्थापना कहाँ पर हो रही है? महाराष्ट्र में हो रही है। 70 फीट ऊंची प्रतिमा रहेगी और कहाँ पर स्थापना होगी? महाराष्ट्र में। तो अब हमें क्या याद हो रहा है कि क्या केवल हम पढ़ रहे हैं? याद करते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस हमने याद किया था। अब एकदम आंख बंद करिए और फिर रिवाइज करिएगा। स्टैचू ऑफ वननेस आदि गुरु शंकराचार्य। सेकेंड नंबर पे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। और थर्ड नंबर पर हमने पढ़ा था नॉलेज पर्सन। स्टैचू ऑफ नॉलेज मतलब अंबेडकर जी की प्रतिमा कहाँ पर लगाई जाएगी? महाराष्ट्र में। फिर बात करते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी की जो प्रतिमा है वो बेंगलोर, कर्नाटक में 108 फीट की ऊंची होगी, जिसमें जो प्रतिमा होगी वो किसकी होगी? श्रीनाथ प्रभु कैंपगोड़ा। श्रीनाथ प्रभु कैंपगोड़ा जो है बेंगलोर के संस्थापक माने जाते हैं, इनकी प्रतिमा होगी। याद रखिएगा कहाँ पर है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी? ये कर्नाटक में है। फिर बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस की। तो स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना की जाएगी राजस्थान के पाली जिले में। और यहाँ पर जैन गुरु हैं, जैन आचार्य हैं विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, इनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। याद रखिएगा स्टैचू ऑफ पीस। तो पीस लाने का काम कौन कर रहे हैं? जैन आचार्य हैं जिनका नाम है विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज। उनकी प्रतिमा राजस्थान के पाली जिले में लगाई जाएगी, जो स्टैचू ऑफ पीस के नाम से जानी जाएगी। फिर श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा, ये जम्मू कश्मीर में भी इसकी स्थापना की गई है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे 182 मीटर। और आप कभी कभी इसकी हाइट मीटर में ना देकर फीट में भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा 597 फीट ऊंची सरदार पटेल जी की प्रतिमा, जिन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, लगाई गई है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण किसने किया था? तो L&T कंपनी ने इसका निर्माण किया था। और इसके शिल्पकार भी एग्जाम में पूछे गए हैं। इनका नाम याद रखिएगा, राम वी सुतार। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा है? लौह पुरुष सरदार पटेल जी की प्रतिमा है। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या जो 182 मीटर की इनकी हाइट है, इसके पीछे कुछ स्पेशल रीज़न है कि 182 मीटर ही हाइट क्यों ली गई, या फिर यूं ही ली गई? अगर आपको इसके पीछे का रीज़न पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके बाद लास्ट स्टैचू है स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और इसमें जो विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा लगाई जाएगी। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस आदि गुरु शंकराचार्य, खंडवा ओमकारेश्वर में लगेगी प्रतिमा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा लगेगी। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा लगेगी।
स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी में कर्नाटका के बेंगलोर शहर में कैंपगोड़ा भगवान की प्रतिमा लगेगी। स्टैचू ऑफ पीस के रूप में जैन गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की प्रतिमा राजस्थान के पाली जिले में लगेगी। और इसके बाद हमें याद करना स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो भारत के लौह पुरुष के रूप में विख्यात सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगेगी गुजरात के केवड़िया में। आई होप ये सब नाम आपको याद हो चुके हैं। बस पाँच मिनट में एक लेक्चर अगर आपको एक नंबर दिलाता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।